सौरभ को बेहोश करने के लिए उसकी शराब में दवाई मिलाई गई, लेकिन उसने उसे पीने से ही मना कर दिया। खून के दाग को मिटाने के लिए 10 किलो ब्लीच ब्लिंकिट से ऑर्डर किया गया। सौरभ को मारने के बाद दोनों सेलिब्रेशन के लिए शिमला निकल गए। साहिल की माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, फिर भी साहिल स्नैपचैट पे अपनी माँ से बातें करता था। सौरभ को जब मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चला तो वो मुस्कान को डाइवोर्स देने तक के लिए तैयार हो गया था, और यहाँ तक कि मुस्कान ने खुद ही अपनी माँ को कॉल करके ये बता दिया कि उसने सौरभ को मार दिया है। मेरठ 2016, 29 साल के एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ और मुस्कान रस्तोगी ने लव मैरिज की, पर सौरभ के घर वाले इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते, जिस वजह से दोनों एक किराए के घर में रहने लगते हैं। और 2019 में दोनों की एक बेटी भी होती है, और यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन सौरभ काम के सिलसिले में 9 से 10 महीने इंडिया से बाहर रहता था। इसी बीच 2021 में सौरभ को अपने मकान मालिक से पता चलता है कि उसकी वाइफ का एक बॉयफ्रेंड है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि सौरभ डाइवोर्स लेने तक के लिए तैयार हो जाता है, पर डाइवोर्स कंक्लूड होने से पहले ही उसे इंडिया से बाहर जाना पड़ता है काम के सिलसिले में। और यही कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। इंडिया में मुस्कान के दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक प्लान चलने लगता है। मुस्कान नवंबर 2023 से ही सौरभ के मर्डर की प्लानिंग करने लगती है। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को मैनिपुलेट करने के लिए एक फेक स्नैपचैट आईडी बनाई। साहिल अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। मुस्कान ने स्नैपचैट आईडी की मदद से उसे कन्विंस किया कि उसकी मरी हुई माँ उससे बात कर रही है और सौरभ को मारना चाहती है। 24 फरवरी को सौरभ अपने परिवार के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए इंडिया आ रहा था, और यही बताने के लिए सौरभ ने मुस्कान को कॉल किया, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और 28 फरवरी को उनकी बेटी का। और इसी दौरान मुस्कान और साहिल सौरभ का मर्डर प्लान कर रहे थे। उन्होंने चाकू, उस्तरा और 2 पॉलीथीन बैग खरीदे, बेहोश करने के लिए दवाई ली, खून के धब्बे साफ करने के लिए ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच मंगवाया। इसके बाद 3 मार्च को मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया ताकि वो आसानी से सौरभ को मार सके, और मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। इसके बाद जब सौरभ बेहोश हो गया तो उसने साहिल को भी घर पर बुला लिया। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में पैक करके और खून को साफ करके दोनों सो गए। पहले तो उन्होंने सोचा था कि बॉडी को किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे, पर एट द मोमेंट उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। उन्होंने पानी भरने वाले ड्रम में ही सीमेंट डालकर बॉडी के टुकड़ों को सील कर दिया। फिर 4 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ शिमला चली गई और सौरभ का फोन लेकर सबको मैसेज कर दिया कि वो दोनों शिमला घूमने जा रहे हैं। और इसी बीच होली भी आ गई। होली पर सब सौरभ को कॉल कर रहे थे, पर मुस्कान सबको सिर्फ मैसेज पर ही रिप्लाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे मुस्कान के पैसे भी खत्म हो रहे थे। मुस्कान को पता था कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। इस पैसे को कैसे निकाला जाए ये जानने के लिए वो अपनी माँ को कॉल करती है, और कॉल पे वो गलती से अपनी माँ को बता देती है कि उसने सौरभ का मर्डर कर दिया है। और जैसे ही मुस्कान की माँ को ये बात पता चली, वो तुरंत पुलिस के पास चली गई। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के घर पहुंचती है और वहां उन्हें नीले रंग का ड्रम मिलता है। पुलिस ड्रम को मॉर्ग में ले जाकर ओपन करवाती है तो पुलिस को सौरभ का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसके बाद पुलिस ने जल्द ही मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ये केस हमें ये दिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।